Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia, and today we are going to discuss Class 9, Chapter number 2, The Sound of Music, Part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. Pungi was banned and then revived. पुंगी को कैसे बंद कर दिया गया और फिर उसने कैसे नए फॉर्म में दोबारा से अपनी जगह बनाई. So let's start our chapter. Emperor Aurangzeb had banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence because it had shrill, unpleasant sound. So you can see here, this is a picture of pungi instrument, a musical instrument. So Emperor Aurangzeb ने क्या किया, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था पुंगी, उसको अपने रॉयल रेसिडेंस, जो उसके घर जहाँ पे वो रहता है, रेसिडेंस जो बोलते हैं, राजकीय दरबार जिसको बोलते हैं, तो वो रॉयल रेसिडेंस जो है वहां पे उसको बैन कर दिया गया. क्यों? बिकॉज उसकी अनप्लेजेंट साउंड की वजह से. अनप्लेजेंट मतलब होता है जो आपको पसंद ना हो या फिर जो सुनी ना जा सके. ठीक है, अनप्लेजेंट साउंड जो सुनने में आई है. ठीक है. A barber of a family, professional musician, decided to improve the tonal quality of pungi. He played the improved instrument before royalty and everyone was impressed. फिर क्या हुआ, उस पुंगी को दोबारा से उसको रिवाइव करने के लिए एक बार्बर की फैमिली से एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. उसके लिए उसने उसके जो फिजिकली जैसा वो दिखती थी उसको चेंज किया, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए. उसके बाद में इम्प्रूव्ड करके उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने, मतलब राजा के सामने, उसने पूरे दरबार के सामने क्या किया, उस मतलब वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो उसने बनाया था, इम्प्रूव्ड पुंगी, जिसको एक बार के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो इम्प्रूव्ड जो पुंगी लाइक स्ट्रक्चर थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसको उन्होंने क्या किया, रॉयल्टी के सामने पेश किया और सभी लोग बहुत ज्यादा उससे क्या हो गया, इम्प्रेस्ड हो गए. द इंस्ट्रूमेंट हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. सो आप यहाँ देख ही सकते हो कि पुंगी की स्ट्रक्चर कैसी थी. एंड फिर ये जो है सेकेंड वाली, ये है हमारी शहनाई की स्ट्रक्चर. ओके, सो इंस्ट्रूमेंट को अब नया नाम तो देना था क्योंकि ये पुंगी से अलग है, उसके साउंड से भी अलग है, तो उसको नया नाम देने के लिए, एज आवर स्टोरी गोज, सिंस इट वाज अ फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय अ नाई द बार्बर, so the instrument was named as a शहनाई. ये इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले कहाँ बजाया गया था, शाह के चैम्बर में. ठीक है, रॉयल्टी में बजाया गया था, वहां रॉयल्टी के सामने. और किसके द्वारा बजाया गया था, नाई, जिसको हम लोग बार्बर बोलते हैं, जिसको नॉर्मली नाई बोलते हैं, उसके द्वारा बजाया गया था. इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया, शहनाई. तो ये क्या बन गया, शहनाई. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट शहनाई टू द क्लासिकल स्टेज. क्लासिकल स्टेज में शहनाई को किस तरीके से मतलब प्रेजेंट किया गया, उसका सारा क्रेडिट जाता है किसको, बिस्मिल्लाह खान को. सो ये कैसे हुआ, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. उसको बहुत शुभ माना जाने लगा, बहुत ज्यादा कानों में भाने वाली जो टोन बोलते हैं एक तरह से, वैसा उसको समझा जाने लगा सभी के लिए. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल. अभी भी ये टेम्पल्स में प्ले की जाती है. एंड इज एन इनसेपरेबल. इनसेपरेबल का मतलब होता है जिसको मतलब अलग नहीं किया जा सकता. इनसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में शहनाई जो है वो इनसेपरेबल है, मतलब उसको अगर शादी है और वहां शहनाई नहीं है तो उसको मतलब शादी ही नहीं समझा जा सकता. तो नॉर्थ इंडियन वेडिंग साइड में जब भी शादियां होती हैं तो वहां पे भी क्या होता है, ये जो शहनाई है उसकी साउंड बजाई जाती है, शहनाई को बजाया जाता है. और बहुत सारे मतलब ऑस्पिशियस इसको बहुत ज्यादा समझने लगे थे, बहुत शुभ, और वो सुनने में भी बहुत अच्छी लगती थी. तो जब भी कोई भी शुभ कार्य करते थे तो वहां पे शहनाई का बजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाने लगा. इन द पास्ट शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत. नौबत जैसे कि नाम से ही हो रहा है, नौ मतलब 9, तो नौबत मीन्स होता है 9 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि नॉर्मली कहाँ बजाए जाते थे, रॉयल कोर्ट में बजाए जाते थे. तो नौबत वो होते हैं. तो पास्ट में शहनाई जो है वो नौबत में से भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता था. एंड ट्रेडिशनली असेंबल, क्या होता है नौबत, ट्रेडिशनली एंसेंबल. एंसेंबल मीन्स होता है ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट एंड द क्रेडिट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इसका क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को.
Music was in Bismillah Khan's blood. How he learned the music, how he learned the शहनाई, playing of शहनाई. Okay, तो ये सारी चीजें हमें अब डिस्कवर करनी है, कैसे उन्होंने सीखा, क्या उनको मतलब पहले से परवरिश में था या उनके ब्लड में ये म्यूजिक आया कहाँ से. Bismillah Khan belongs to a well-known family of musician from बिहार. बिहार के एक बहुत ही जाने माने म्यूजिशियन के फैमिली से बिलोंग करते थे. His grandfather, father and other paternal ancestors were also great शहनाई player. Paternal ancestor का मतलब होता है पूर्वज, paternal मतलब होता है पापा की साइड के. ठीक है, जैसे आपके फादर हो गए, फादर के ग्रैंडफादर हो गए, फिर आपके फादर के भी ग्रैंडफादर हो गए, आपके ग्रैंडफादर हो गए. तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि पैटर्नल साइड होते हैं जो पापा के साइड के होते हैं और मैटरनल साइड होते हैं जो मम्मी के साइड के रिश्तेदार जो आपसे जुड़े हैं. ठीक है, तो उनके जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर्स हैं वो सब क्या है, शहनाई प्लेयर थे. एंड बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड एट वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. और बिस्मिल्लाह खान फैसिनेटेड था, मतलब बहुत ही मतलब इच्छुकता भरी नजरों से बोलो या फिर बहुत ज्यादा मतलब उस चीज के लिए एक्साइटेड रहता था. उसको बहुत अच्छा लगता था जब उसके अंकल प्रैक्टिस करते थे शहनाई प्लेइंग की, तो वो काफी घंटों तक बैठे बैठे उनको देखते रहते थे. ही स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Bucks and slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing. उन्होंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था अपने अंकल अली बक्स के साथ. धीरे धीरे क्या कर दिया था उन्होंने, उनके साथ में जैसे टेम्पल्स वगैरह में अगर वो प्रैक्टिस करते थे तो उनके साथ वहां पे शहनाई बजाना शुरू कर दिया था. उन्होंने लेसन्स लेने शुरू कर दिए थे कि इस इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बजाया जाता है. एंड उनके साथ बैठ के घंटों वो प्रैक्टिसेस किए करते थे. उसके अलावा वो थ्रू आउट द डे, वो पूरा दिन बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू पुट टुगेदर एंड क्रिएट राग. और जो गंगा के नदी के किनारे बैठ के वो काफी बार क्या करते थे, शहनाई प्ले करते थे. और उस गंगा की जो फ्लोइंग है, मतलब उसके वाटर के फ्लो होने की जो टेंडेंसी है, उससे उनको क्या मिलता था, इंस्पिरेशन मिलता था, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, सारे राग्स को क्रिएट करते थे, डिफरेंट डिफरेंट राग्स को क्रिएट करते थे. दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि सबसे पहले क्या मानी जाती थी, मतलब शहनाई की रेंज में उनको लिया गया था राग्स को. तो ये पहले क्या समझा जाता था, राग्स क्रिएट करना, मतलब धीरे धीरे राग सीख गए, मतलब आगे जाके और भी प्लेइंग आप टोन सीख जाओगे आप ऐसे. तो मतलब धीरे धीरे वो शुरू हो चुका था उनके स्टेजेस यहाँ से. The bright future of Bismillah Khan. अब उनका शहनाई प्लेइंग में बिस्मिल्लाह खान का फ्यूचर कैसा था. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Khan big break. Big break का मतलब है यहाँ को उनको बहुत बड़ा चांस मिला था. ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 को उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी और वहां पे बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा चांस मिला था अपनी शहनाई को प्ले करने का. एंड ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और बहुत जल्द वो क्या हो गए थे, ऑफन हियर्ड मतलब सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन चुके थे रेडियो पे. When India gained independence on 15th August 1947, he became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. वो जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में, वो फर्स्ट इंडियन ऐसे थे जिन्होंने ग्रीट मतलब होता है सबको बधाई देना, पूरे नेशन की तरफ से पहले इंडियन थे जिन्होंने शहनाई बजा के हमें क्या किया था, ग्रीट किया था, बधाई दी थी. Bismillah Khan has given many memorable performance both in India and abroad also. Abroad means होता है बाहरी देशों में. ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे मेमोरेबल मतलब जो याद रखी जा सके ऐसे परफॉर्मेंस दी है इंडिया में भी और इंडिया से बाहर देशों में भी. His first trip abroad was to Afghanistan. विदेशों में उनका सबसे पहला ट्रिप था अफगानिस्तान में, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro. Maestro means होता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंडक्ट करता है, जो बजाता है, या फिर जो क्लासिकल स्टेजेस में जो बजाने वाला होता है उसको बोलते हैं कंडक्ट करने वाला, जो कंडक्टर एक तरह से बोले म्यूजिक कंडक्टर जो बोलते हैं. ठीक है, तो किंग जाहिर खान जो थे उन्होंने उनको बहुत अच्छे से मतलब क्लासिकल स्टेज का, एक क्लासिकल स्टेज को आगे बढ़ाने वाले इंसान को ऐसा समझा उन्होंने, मेस्ट्रो समझ के उनको गिफ्ट दिया, जिसमें गिफ्ट में क्या था,
प्राइसलेस पर्शियन कारपेट जो पर्शियन में बनती है, एंड अदर सॉवेरियंस का मतलब होता है अलग जो आपके जो होते हैं, जो आपके देश के लिए या फिर कुछ भी गिफ्टेड जो आपको मतलब वहां के लिए, जैसे यहाँ पे कोई भी आता है तो उसको गिफ्ट में पहले ताजमहल दिया जाता था। आजकल यहाँ पे कोई भी अगर बाहर देश का कोई भी आता है, विदेश मंत्री या कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर दूसरे देश का आता है तो अब उन्हें गीता दी जाती है, ठीक है। तो एक ऐसे सॉवरेन अफगानिस्तान की तरफ से भी उनको क्या मिला, बिस्मिल्लाह खान को मिला। उसी टाइम पे एक फेस्टिवल के दौरान फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing him play at a festival that named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट जो थे वो उनकी मतलब प्लेइंग, मतलब किस तरीके से वो प्ले करते थे या फिर जैसे वो प्ले करते थे शहनाई, उनको वो देख के एक फेस्टिवल में उन्होंने देखा तो वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उसको सुनने के बाद, शहनाई को सुनने के बाद उन्होंने अपनी आगे आने वाली फिल्म का नाम ही उस इंस्ट्रूमेंट पे लिख दिया, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, जो कि बहुत ही अपने टाइम की बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हिट मूवी है। रिनॉन्ड म्यूजिशियन एंड अ ट्रू इंडियन, एक आगे बढ़ने जाला एक ब्राइट फ्यूचर जिस म्यूजिशियन का, और उसके साथ एक ट्रू इंडियन, Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in USA. Lincoln Center Hall जो है USA का, जहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग तरह के परक्यूशनिस्ट आते हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं ऐसे करके। तो वहां पे बिस्मिल्लाह खान सबसे पहले इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया था। नेशनल अवार्ड्स मिले हैं इन्हें बिस्मिल्लाह खान को, कौन कौन से, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। In 2011, he was awarded with the Indian highest civilian award, कौन सा, भारत रत्न। And despite of traveling so many countries, बहुत सारी countries में travel करने के बावजूद भी, he was exceedingly fond of बनारस and डुमराव। उनको बनारस और डुमराव का उतना ही ज्यादा प्रेम उनके लिए था। They remain for him the most wonderful town of the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टाउन उनके लिए अभी भी थे। He even refused a position in the American, saying that he cannot find the Ganga there. उन्होंने उन्होंने एक बार, उनके एक स्टूडेंट ने उनको एक ऑफर किया था कि अमेरिका में वो एक म्यूजिकल अपना स्कूल खोले, कोचिंग स्कूल खोले, जहाँ पे सबको शहनाई स्कूल खोले, जिनका पे शहनाई की ट्रेनिंग दी जाए। उन्होंने बोला कि अगर आपको चाहिए तो हम बनारस के सारे टेम्पल जो हैं, आपके डुमराव के जितने भी टेम्पल्स हैं, सब यहाँ पे रेप्लिकेट भी कर देंगे। बट उन्होंने वो पोजिशन रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि आप सारे टेम्पल्स को रेप्लिकेट कर सकते हो, बट यू आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट माई गंगा river who gives me the most inspiration to create a rags. So whenever he was traveling abroad, his heart kept aching for his homeland. उनके घर के लिए, उनके होमलैंड के लिए, उनके मदरलैंड के लिए हमेशा जब भी वो अब्रॉड जाते थे, उनके दिल में हमेशा ये दर्द रहता था कि वो इस चीज के लिए कहाँ जा रहे हैं, अपनी होमलैंड, अपनी मातृभूमि से दूर जा रहे हैं। तो वो हमेशा ये चीज अपने ध्यान में रखते थे। So that's all in your chapter. I'm almost covered all the topics and all the, I think सभी topics में इसमें clear कर चुकी हूँ। If you have any doubt, then you can ask me in my comment box. Thank you so much.